गुड मॉर्निंग क्लास 9th। पिछली कक्षाओं में आपने विज्ञान के पाठ 3 परमाणु एवं अणु में परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी के आगे अणु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अणु के बारे में पढ़ेंगे कि अणु क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसा पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में। अधिकांश परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होकर अणु या आयन बनाते हैं। ठीक, तो जैसे अणु क्या होता है, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मतलब अणु क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु में क्या होता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में नहीं रह सकते, लेकिन अणु आपके स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए, जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो सॉरी, जैसे हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन का एक परमाणु और दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु दोनों क्या होते हैं, परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़ते हैं, तो क्या होता है, एक नाइट्रोजन का अणु N2 बनता है। ठीक है, इसको N2 जो है वो क्या है, अणु है, और N क्या है, परमाणु है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है, जबकि N2 क्या है, नाइट्रोजन का एक अणु है। तो N2 जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन N जो है नाइट्रोजन का परमाणु वो क्या होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि N2 जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन N परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अणु क्या हो गया, अणु हो गया कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे दो या दो से अधिक, इससे अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक परमाणु जो परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा कि एक ही प्रकार के परमाणु मिल रहे थे, जैसे N और N, नाइट्रोजन का दो परमाणु है और वो मिलकर नाइट्रोजन का एक अणु बना रहा था। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी मिलकर अणु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया, एक हाइड्रोजन का और एक परमाणु हो गया, और एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। ठीक है, ये तीनों कंबाइन करके भी ठीक एक अणु जिसको बोलते हैं H2O, ठीक है, जल का एक अणु बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के परमाणु जो है मिलेंगे तभी जो है अणु बनेगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी मिलकर जो है अणु बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तत्वों के अणु के बारे में पढ़ेंगे। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। ठीक है, जब तत्व की बात करेंगे तो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा वो बना होगा, लेकिन जब हम यौगिक के बारे में बात करेंगे, यौगिक के अणु के बारे में बात करेंगे तो वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा जो है वो बना होगा। ठीक है,
उसके बाद उदाहरण देखिए इसका, जैसे ऑक्सीजन O2 है, तत्व का अणु एक ही प्रकार के दो परमाणु ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा बना होता है। ठीक है। फास्फोरस P4 तत्व का अणु एक ही प्रकार के 4 परमाणुओं द्वारा बना होता है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 फास्फोरस के परमाणु जुड़ रहे हैं, तब जाके फास्फोरस P4 तत्व का एक अणु बन रहा है। ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब जुड़ेंगे, ये 3 परमाणु जब ऑक्सीजन के जुड़ेंगे तब आपका ऑक्सीजन का ओजोन का एक अणु बनेगा। उसके बाद कुछ तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अब कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, केवल एक परमाणु द्वारा ही उसके अणु बन जाते हैं। जैसे आर्गन है, हीलियम है, ठीक है, सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब के क्या होते हैं, जो है एक ही परमाणु से उनका अणु निर्मित होता है। ठीक है। उसके बाद परमाणुकता के बारे में पढ़ेंगे। परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब जैसे एक अणु बनने में जितने परमाणु लग रहे हैं आपके, ठीक है, प्रयुक्त हो रहे हैं, वो उसकी परमाणुकता है। मान लीजिए ऑक्सीजन का एक अणु हमें बनाना है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु बन रहे हैं। ठीक है, 2 परमाणु जुड़ रहे हैं तब जाके ऑक्सीजन का एक परमाणु बन रहा है, एक अणु बन रहा है, सॉरी। ऑक्सीजन का जब 2 परमाणु जुड़ रहे हैं आपस में तब जाके ऑक्सीजन का एक अणु बन रहा है, इसलिए इसमें क्या होगी, परमाणुकता 2 होगी। ठीक है, इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। इसी तरह जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे आर्गन है, आर्गन क्या होता है, एक परमाणु है, मतलब उसके केवल एक परमाणु से ही उसका अणु निर्मित हो जाता है। हीलियम में भी ऐसे ही है, एक परमाणु रहेगा उसी से उसका अणु बन जाएगा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब जुड़ेंगे तब जाके उसका एक अणु बनेगा। ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब जुड़ेंगे तब जाके हाइड्रोजन का एक अणु बनेगा। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 परमाणु जब जुड़ेंगे आपस में तब जाके नाइट्रोजन का एक अणु बनेगा। इसी तरह क्लोरीन में जब उसके 2 परमाणु जुड़ेंगे तब एक अणु बनेगा। फास्फोरस में देखिए, फास्फोरस में जब इसके 4 परमाणु जुड़ेंगे तब जाके फास्फोरस का एक अणु बनेगा, इसलिए इसकी परमाणुकता 4 है। ठीक है, इसको चतुर्परमाणुक बोलते हैं। उसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या होता है, इसमें 8 परमाणु जो होते हैं वो जुड़ते हैं तब जाके इसका एक अणु बनता है, इसलिए इसको बहुपरमाणुक बोलते हैं। ठीक है। सोडियम का जब एक परमाणु होता है तो एक परमाणु से ही उसका अणु बन जाता है, इसलिए उसको एक परमाणु बोलते हैं। इसी तरह आयरन का जो अणु बनता है वो एक परमाणु से ही बन जाता है, इसलिए उसको भी एक परमाणु बोलते हैं। एल्यूमिनियम भी एक परमाणु होता है और कॉपर भी आपका एक परमाणु होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। तो यौगिक का अणु क्या होता है, जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है। तो यौगिक में क्या होता है, जैसे तत्व में था कि एक ही प्रकार के परमाणु जो है जुड़ रहे थे और वो अणु बना ले रहे थे और वो तत्व का अणु था। ठीक है। यौगिक में क्या होता है, उसमें भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे जल, जल क्या है, एक यौगिक है। क्यों यौगिक है, क्योंकि उसमें क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु भी है और ऑक्सीजन का परमाणु भी है। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं और इसलिए इसको यौगिक का अणु बोलेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे
केवल H हाइड्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु, ये दोनों आपस में जुड़े होते, ठीक है। तो ये क्या होता, एक तत्व का परमाणु होता, तत्व का अणु होता, ठीक है। ये एक तत्व का अणु हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जुड़ रहे हैं और इसलिए ये क्या है, यौगिक का अणु है, ना कि तत्व का अणु है, ठीक है। ये क्या है, एक यौगिक का अणु है, ठीक है। तो जल H2O के अणु में दो भिन्न भिन्न तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित हैं, और उपस्थिति नहीं, वो क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित हैं और वो मिलकर यौगिक का अणु बनाते हैं, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो द्रव्यमान अनुपात हमने निकाला है 1:8 जल के अणु में, ठीक है, वो हमने कैसे निकाला है, कैसे ये आया 1:8 के अनुपात में ये मिलकर जो है जल का यौगिक बनाएंगे, यौगिक का एक अणु बनाएंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे और आयंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।